अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए हमारे पास ये सवाल है जिसमें हमें पोटेशियम नाइट्रेट का मास गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम डिटरमिन कर दीजिए। मान लें डीएम क्यूब मालूम करने को कहा जा रहा है और उसके लिए उन्होंने कंडीशन दी है कि टेम्परेचर हमारे पास है 39 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हमारे पास है 765 मिलीमीटर मर्करी। ठीक है। अब इस टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हमें वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन गैस मालूम करना है बाय द मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो बताइए ये है तो मास मास रिलेशनशिप, लेकिन बच्चों इसके अंदर इशू ये है कि ये नॉन एसटीपी कंडीशन है। अब अगर नॉन एसटीपी कंडीशन हो हमारे पास, नॉन एसटीपी कंडीशन हमारे पास, तो मास वॉल्यूम में मेथड टू इस्तेमाल नहीं हो सकता। नॉन एसटीपी कंडीशन में हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में नॉन एसटीपी कंडीशन अगर हो तो हम मेथड टू इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेथड टू इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसका मतलब मेथड वन इस्तेमाल करना होगा। मेथड वन का मतलब ये है कि हमें पहले क्या करना होगा, ये दो स्टेप्स में काम होगा, है ना। पहला काम क्या होगा, स्टेप वन क्या होगा हमारे पास, हम मालूम करें मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी पोटेशियम नाइट्रेट की मदद से हम मास ऑफ ऑक्सीजन मालूम करें, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक मास मास रिलेशनशिप हम करेंगे। गिवन यहाँ पे कौन है, पोटेशियम नाइट्रेट। कितने मोल हैं, चार। तो 4 मोल पोटेशियम नाइट्रेट से 1 मोल ऑक्सीजन गैस मिल रही है। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है पोटेशियम नाइट्रेट के मोल जो दिए गए हैं उनको तो एज इट इज कॉपी कर देंगे हम। बस मोल की जगह पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास लिखेंगे। पोटेशियम का 39 होता है और बच्चों नाइट्रेट का 62 होता है। ठीक है। तो अगर आप इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 101 ग्राम। ठीक है। और यहाँ पर आ जाए, मोल की जगह ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। ठीक है ना, मास मालूम करना होगा वो कितना होता है, 32 ग्राम। ऑक्सीजन गैस O2 होती है, ओ नहीं है। अब अगर हम 101 को मल्टीप्लाइड बाय 4 करें तो 404 आ जाएगा आंसर। यानी अगर हमारे पास 404 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट हो तो 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। लेकिन हमारे पास तो पोटेशियम नाइट्रेट बच्चों 100 ग्राम है, 404 ग्राम नहीं है, तो हमें 100 ग्राम में मालूम करना होगा। अब अगर हमें 100 ग्राम में मालूम करना होगा तो हम इसके लिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 32 into 100 बाय 404 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 32 मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय 404, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, यानी मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा हमारे पास 7.92 ग्राम ऑक्सीजन। अभी आ गया हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना, हम इसे डब्ल्यू ऑफ ऑक्सीजन का चलेगा। अच्छा, अब हमें क्या मालूम करना है बच्चों, हमें वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी अब हमें क्या करना है, स्टेप टू, हमने मास द गैस को कन्वर्ट कर देना है वॉल्यूम के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये नॉन एसटीपी कंडीशन है। मास ऑफ गैस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो बच्चों हमारे पास इसके लिए दो फॉर्मूले हैं। एक है एसटीपी वाला, है ना, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। लेकिन अगर हम नॉन एसटीपी कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, अगर हम नॉन एसटीपी कंडीशन इस्तेमाल करते हैं तो हम जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, दैट्स पीवी इक्वल्स एन आर टी। ठीक है।
अगर हमने नॉन एसटीपी कंडीशन इस्तेमाल करनी है तो फिर हम पीवी इक्वल्स एनआरटी मालूम करते हैं। इन अदर वर्ड्स आप कह लीजिए वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल multiplied by gas constant multiplied by temperature in Kelvin divided by pressure, है ना, प्रेशर। तो अब इस कंडीशन के लिए हमें काम करना है, मालूम क्या करना है, चलें डाटा बना के काम करते हैं थोड़ा सा। हमें मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ द गैस। उसके लिए हमें मास ऑफ द गैस गिवन नहीं है, हमने निकाला है, ये रहा, ठीक है, 7.92 ग्राम। अच्छा मास, ये वाला मास 100 वाला मास नहीं लगेगा, वो पोटेशियम नाइट्रेट का था, उसका वॉल्यूम नहीं डिटरमिन करना है, जिसका वॉल्यूम डिटरमिन करना उसी का मास हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा फिर क्या है, अगर आप देखें सवाल में गैस है ऑक्सीजन, तो इसका मॉलिक्यूलर मास लिख लीजिए, वो कितना है 32 ग्राम पर मोल, है ना। अच्छा और क्या है, हमें यहाँ पे बच्चों टेम्परेचर दिया गया है विच इज 39 डिग्री सेल्सियस। बच्चों जब भी गैस के वॉल्यूम का डिस्कशन हो तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, 39 प्लस 273 करेंगे तो आंसर 39 प्लस 273 करेंगे तो आंसर आएगा 312 विच इज इन केल्विन। इसी तरह प्रेशर भी, अगर हमने आर गैस कांस्टेंट इस्तेमाल करना है तो बच्चों प्रेशर को एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। अभी प्रेशर किस में दिया गया है, अभी प्रेशर दिया गया है मिलीमीटर मर्करी में, 765 मिलीमीटर मर्करी। आपने अगर इसको एटीएम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 760 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 765 डिवाइड बाय 760 करेंगे तो आंसर आ जाएगा नियरली 1.006 ATM। और R की वैल्यू क्या है, 0.0821 ATM DMQ मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्योंकि आर इस्तेमाल करना है, आर में प्रेशर का यूनिट एटीएम है, इसलिए एटीएम में कन्वर्ट करना जरूरी हो गया था, एमएमएचजी इसलिए इस्तेमाल नहीं किया। चलें वैल्यू प्लेस करते हैं, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या हमारे पास, हमने बोला एक्चुअल फॉर्मूला तो है पीवी इक्वल्स एनआरटी। हम क्योंकि मास की बेस पे कर रहे हैं तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास आरटी कह लेते हैं, मास बाय मॉलिक्यूलर मास आरटी कह लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें v को डिटरमिन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको इस तरह कर लेते हैं, मास इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू टी। वैल्यू प्लेस करें, मास कितना निकला है बच्चों, अभी निकाला था मैंने 7.92। आर कितना है, कांस्टेंट वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर कितना है हमारे पास 312। मॉलिक्यूलर मास कितना है 32। प्रेशर कितना निकला हमारे पास 1.006। इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका बच्चों आंसर आ जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, क्या है भाई 7.92 मल्टीप्लाइड बाय 0.0821 इंटू 312 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइड बाय 1.006। तो हमारे पास आंसर आ गया 6.302 DMQ, है ना। वॉल्यूम का यूनिट भी DMQ होगा बच्चों, ठीक है, समझ में आया। ये नॉन एसटीपी के लिए हमारे पास करना होता है, क्लियर है बच्चों।